लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में हैं इस वक्त और अपने कार्यालय पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जो तमाम जनता है वो यहाँ पर है। हमारे साथ हिमांशु मित्तल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 8 दिन के कोटा दौरे पर पहुंचे और फिलहाल अपने जो लोकसभा अध्यक्ष का कैंप कार्यालय है वहां पर संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के जो तमाम लोग हैं, क्योंकि जब लोकसभा स्पीकर हम हर बार वो तस्वीरें दिखाते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल जन सुनवाई जारी है। सर, 8 दिन के दौरे पर कोटा पहुँचे। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है। जब भी मैं को समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाऊं, उनके दुख, उनकी समस्या, उनकी पीड़ा को सुनूं और कैसे हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। इस बार मैं मेरे संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभाओं के अंदर कोविड की दूसरी लहर में कई परिवारों में माता पिता दोनों नहीं रहे, कई परिवारों में घर चलाने वाला एकमात्र व्यक्ति वह नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उन परिवारों पर बहुत बड़ा संकट आया है। उन संकट को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए मैं उन परिवार से जाकर व्यक्ति से रूप से मिलूँगा और समाज और सरकार हम दोनों मिलकर एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे ताकि उनको आर्थिक रूप से सक्षम भी कर सकें। बेटे बेटी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी निःशुल्क शिक्षा करा सकें और भी उनकी जीवन यापन में जो भी आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति किया जा सकता है, कैसे उनको रोजगार के आधार पर खड़ा किया जा सकता है ताकि एक लंबे समय वो रोजगार की दृष्टि से खड़ा हो सके। इसके लिए व्यक्ति से मिलने के बाद ही हम उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे। इसलिए मैं 8 दिवसीय दौरे पर यहाँ आया हूँ और 8 दिवसीय दौरा मेरा कोरोना के उन परिवारों के लिए समर्पित है जिन परिवार में कोई न कोई परिवार का सदस्य नहीं रहा। सेकेंड वेव के अंदर हमने देखा और बहुत हद तक जिस तरह से हमने जंग लड़ी, आज बहुत हद तक कंट्रोल्ड में है, लेकिन थर्ड वेव को लेकर के भी अलर्ट्स हैं और उसको लेकर के तैयारियाँ संसदीय क्षेत्र में। कोई भी महामारी के लिए तैयारी सरकार संभावित तैयारियाँ करती है और केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी आई थी, इस बार हमारा देश कैसे ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सभी राज्यों के जिला और संसदीय क्षेत्रों में जहां हॉस्पिटल हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है और हर हॉस्पिटल चाहे निजी हो सरकारी हो, हर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर करें। उसके साथ साथ ही राज्य सरकारों से भी आग्रह किया गया है कि वो सरकारी निजी अस्पताल के अंदर किस तरीके से बेड बढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए जो कुछ उपकरण या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको क्या इंतजाम हो सकता है। हमें किसी भी महामारी का मुकाबला करने के लिए गांव से लेकर शहर तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। ये बात सही है कि अभी चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है जिसके कारण हमारे कुछ संकट आए थे, लेकिन भविष्य के अंदर सरकारें चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यापक रूप से काम कर रही है। हम किसी भी महामारी से मुकाबला कर पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, ऐसी सरकार काम कर रही है। सर, अंतिम सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के मैं पूरे देश भर और पूरे प्रदेश की बात करना चाहूँगा, उसको लेकर के क्या आपकी तरफ से कोशिश है? अधिकतम जनता वैक्सीन लगाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय कोविड वैक्सीन है। इसके लिए सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सबको हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के माध्यम से आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र की जनता का नेतृत्व करें, कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जन जागरण करें, कोई आशंका भ्रांति हो तो उसको दूर करें ताकि हर व्यक्ति को हम सुरक्षा कवच दे सकें और कोई भी संक्रमण से
हम बचा सकें। बात करने के लिए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 8 दिन के अपने दौरे में हैं। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जाएंगे और वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, वो बच्चे जिनके माता और पिता उनके पास अब नहीं है, कोरोना में काल का ग्रास बन गए, उनके परिवार के बीच में पहुंच करके उन्हें संबल प्रदान करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और हर संभव मदद भी उन तमाम परिवारों तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से होगी। चलो बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ओम बिरला ने भी जी राजस्थान से बात की।